और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि दिल्ली के कई इलाकों में घना धुंध छाया हुआ है और कई जगहों पर AQI बहुत ही खराब श्रेणी में दर्ज हुई है। दिल्ली के कई जगहों पर प्रदूषण स्तर जो है वो बेहद ही गंभीर है और दिल्ली के कई इलाकों में AQI जो है वो 380 के पार पहुंच गया है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि दिल्ली के कई इलाकों में घना स्मॉग छाया हुआ है, जिससे हवा की गुणवत्ता बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। अक्षरधाम क्षेत्र में मिले वीडियो में वातावरण को ढके हुए धुएं और धुंध की मोटी परत साफ दिखाई देती है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार इस क्षेत्र में वायु गुणवत्ता जो है वो AQI 355 दर्ज हुआ है और जिसे बहुत ही खराब श्रेणी में रखा जाता है। इंडिया गेट के पास भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिली है, जहां पर हवा में फैला प्रदूषण के कारण दृश्य जो है वो बेहद ही कम है। यहाँ का AQI जो है वो 260 है और जो कि बहुत ही खराब श्रेणी में आता है। गाजीपुर क्षेत्र में हालात और भी चिंताजनक बने हुए हैं, जहाँ पर AQI जो है वो 380 पहुंच गया है, जो कि बेहद ही खतरनाक श्रेणी में आता है। ITO की अगर बात की जाए तो यहाँ भी स्मॉग की मोटी चादर बनी हुई है। CPCB के अनुसार यहाँ पर वायु गुणवत्ता जो है वहाँ पर 355 दर्ज हुई है, जो बहुत ही खराब श्रेणी में आई है। इसी के तहत एम्स के आसपास भी धुंध लगातार बनी हुई है और ऐसे में स्वास्थ्य के लिए जो हवा है वो बेहद ही गंभीर श्रेणी में आती है। धौला कुआं में भी हवा की स्थिति बेहद ही खराब बनी हुई है। आनंद विहार में जो हर साल प्रदूषण का चरम स्तर पर सामने आती है, उसको देखते हुए भी बुरी स्थिति मानी जा रही है। बता दें कि इन सभी जगहों में स्मोक की हवा में वजह जो है वो बेहद ही दिल्ली NCR में कई जगहों पर जो हवा की स्थिति है वो बेहद ही खराब श्रेणी में बनी हुई है और इसको लेकर जो है स्वास्थ्य विभाग लगातार लोगों को मास्क पहनने की सलाह दे रहा है। घर से बेवजह बाहर ना निकलने की भी सलाह दे रही है और बच्चों और बुजुर्गों को खास तौर पर घर में रहने के लिए भी सलाह दी जा रही है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि दिल्ली NCR में जो है वायु की गुणवत्ता बेहद ही खराब श्रेणी में दर्ज की गई है। कई जगहों पर 380 के पार है वो AQI पहुंच गया है और ऐसे में कई इलाकों में धुंध छाई हुई है। और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अरबाज जुड़ चुके हैं और उनसे जानते हैं कि क्या कुछ अपडेट है। अरबाज। बिल्कुल, देखिए अनीता, AQI की बात की जाए तो AQI लगातार बढ़ा हुआ है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से नोएडा की बात की जाए तो नोएडा के सेक्टर 125 में सबसे ज्यादा AQI देखने को मिला है। नोएडा के सेक्टर 1 में सबसे ज्यादा AQI देखने को मिला है। वहीं ग्रेटर नोएडा की बात की जाए तो ग्रेटर नोएडा में नॉलेज पार्क, जहाँ पर हमेशा जो कि AQI का जो प्रदूषण है वो लगातार बढ़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं माना जा सकता है जो नोएडा वासियों, ग्रेटर नोएडा वासियों लगातार जो इस जहर हवा में सांस ले रहे हैं। जी, तो ऐसे में अब दिवाली के बाद से ही इतना समय हो चुका है, हालांकि सरकार भी लगातार देख रही है, चीज़ों को लेकर काम भी हो रहा है, लेकिन वायु प्रदूषण नहीं हो रहा है। कभी कभी प्रणाली को लेकर बोला जाता है, जो पराली जलाई जा रही है उसकी वजह से हो रहा है, लेकिन पंजाब के धुएं को लेकर यहाँ तक भी अब राजनीति भी तेज हो गई है। हाँ बिल्कुल, देखिए सही बात आप कह रही हैं कि जो पास के राज्यों में जो पराली जलाई गई थी, वो उसका जो है वो कहीं ना कहीं हमारे राज्य में प्रदूषण के तौर पर हवा में जहर घोल रहा है। कहीं ना कहीं बात की जाए जो अवैध सड़कें हैं, जहाँ सड़कें बन रही हैं, खुदाई हो रही है, तो उससे भी प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। निर्माण की जो बिल्डिंगें बन रही है उनसे प्रदूषण लगातार बढ़ा है। और जो ये उत्तर पश्चिमी की जो हवा है ये लगातार कम चल रही है। अनिता, आपको बता दूं, ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। उसके साथ ही जो ये प्रदूषण है वो भी लगातार बना हुआ है। आंखों में जलन, खांसी, नजला, जुकाम, ये चीजें महसूस लोगों को हो रही है, जिसकी वजह से जिला अस्पतालों में भी या हॉस्पिटल में भी लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती नजर आ रही है। आपको बता दूं, आपकी जो ये हवा है, जो ठंड है वो लगातार 11 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। तो माना जा सकता है कि जो हालात इस वक्त बने हुए हैं वो बहुत ही गंभीर हैं और इसका जो भी मामला है वो सीधा आम आदमी पर पड़ रहा है, आम आदमी की रोजाना की जिंदगी पर पड़ रहा है। बिल्कुल अरबाज, जैसे आपने बताया कि अस्पतालों में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है, तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या कोई चेतावनी जारी की गई है? बिल्कुल, देखिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बताया गया है कि आप लोग घर से निकले तो मास्क लगाकर निकले। आप लोग ज्यादा से ज्यादा अपने घर पर रहें, क्योंकि इस हवा में सांस लेना एक तरीके से, अगर हम एक बार सांस लेने तो लगभग 10 किलो का धुआं एक साथ अपने अंदर ले रहे हैं। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया अरबाज।
बता दें कि दिल्ली और एनसीआर में जो वायु गुणवत्ता है वो बेहद ही खराब श्रेणी में बनी हुई है और ऐसे में स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। लोगों को मास्क पहनने की सलाह दी जा रही है और इसके साथ ही बुजुर्गों और बच्चों को बेवजह घर से बाहर ना निकलने के लिए भी अपील की जा रही है।